तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जमाई ले रहे हैं। अब ये भी क्या आपसे पूछ के लें? पहले अंदर चलो जमाई राजा। इस गुस्ताखी का मतलब? आपा, आपने तो कहा था ना कि महल के दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए हम जो पूछेंगे यहाँ पूछेंगे। हम यहाँ पूछेंगे। मीर चाचा को ढूंढने में मीर चाचा तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें जानने वाले हमें मिल गए। सच? कौन कौन है? अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। ये है उस राज की चाबी जिसे मैंने बरसों तक अपने पास छुपा के रखी थी। उमर, ये तुम्हारी अमानत है। तुम्हारा दोस्त मीर मुस्तफा इसे तुम्हारे पास लेकर आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। हम कहना नहीं, पूछना चाहते हैं। हमें शक है आपा कि आप हमसे मीर चाचा को लेकर बहुत कुछ छुपा रही है, इसीलिए हमारे दिल में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं और उन सब सवालों का जवाब आपको देना होगा। हाँ आपा, हमें जवाब जानना है। सवाल का जवाब दीजिए दीजिए, क्योंकि इतनी बार हम गोल गोल घूम के हमें चक्कर आ जाएगा। सवाल तो पूछो। हाँ सवाल। सवाल ये है आपा कि अगर एक आदमी 10 प्याले शीरकोरमा खा ले तो उसके बाद उसे समोसा देना चाहिए? बेटी की तुम चिनू। मजाक मजाक, मैंने किया मजाक। लेकिन हम यहाँ मजाक करने तो आए नहीं है, इसलिए मेरा भाई सवाल पूछेगा। सवाल पूछो। आपको कैसे पता कि मीर चाचा को 12 जुबानें बोलनी आती? आपने हमसे कहा था कि आप उन्हें ठीक से जानती नहीं थी। और आपको ये भी कैसे पता कि मीर चाचा की खुफिया किताब कहाँ रखी? बताइए। ये बात तो सिर्फ उसे ही पता हो सकती है जो मीर चाचा के काफी करीब। बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों को लगता है कि तुम हमसे ये सवाल कर सकते हो? हमने तुम्हें जरा सी आजादी क्या दे दी तो तुम हमें ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दोगे? हम तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि तुम्हारे अब्बू एक नेक और शरीफ इंसान थे, मगर तुम दोनों ने अपनी हदें पार कर दी है। हम अभी और इसी वक्त तुम दोनों को गिरफ्तार करवाएंगे। करवा दीजिएगा, लेकिन मीर चाचा की तावीज पर आपका नाम कैसे आया पहले ये बता दीजिए। कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, एक रास्ता। वक्त भी चाले चलता है, हम भी चालाकी रखते हैं। मौत सामने खड़ी है, जिंदगी छोटी लग रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद बरकरार है, क्योंकि तुम जिंदा हो मेरे दोस्त, तुम जिंदा हो।
तो मीर की ही तावीज है। बताइए आपा, मीर चाचा ने अपनी तावीज पे आपका नाम क्यों लिखा है? मुझे माफ कर दीजिए आपा, लेकिन मुझे सच जानना है। आप और मीर चाचा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मैं सही कह रहा हूँ ना? नुसरत आपा और मोहब्बत चाहिए, सच है नुसरत आपा? बताइए आपा, आपा सच क्या है मुझे बताइए। आपा, आपा हमें सच जानना है आपा। क्या आप उनसे आखिरी दफा मिली थी? आपकी उनसे क्या बात हुई थी? सब बताइए आपा, बोलिए। आपा सच बताइए आपा। आपा बोलिए, बताइए आपा, सच क्या है आपा? हाँ, ये सच है। मोहब्बत करते थे हम मीर से। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, निकाह करने वाले थे। लेकिन आपको ये तावीज देखकर ये कैसे समझ में आ गया कि ये मीर चाचा की तावीज है? बगदाद में नुसरत नाम की तो बहुत सारी मोहतरमाएं होती हैं। मगर बगदाद में मौजूद किसी भी नुसरत के पास ये तावीज नहीं होगा। बेटी की तुम, ये दोनों तावीज हमने खुद खरीदे थे। हमारी तावीज पर मीर का और मीर की तावीज पर हमारा नाम हमने ही लिखवाया था। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। आपा, खुदा के लिए हमें बताइए कि आखिरी दफा मीर चाचा से आपकी क्या बात हुई थी? ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। उस रोज मीर ने हमें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया था। हम बहुत नाराज थे उससे। हम बहुत खफा हैं आपसे। जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। नुसरत, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मगर हमें नहीं पता था कि हमारे इंतजार का फल इतना मीठा होगा। उसने उस दिन हमसे निकाह की इजाजत मांगी और हमने हाँ कर दी। हम दोनों अपने रिश्ते को नाम देने के लिए इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि हम अगले ही दिन दरगाह पर निकाह करेंगे। अगले दिन पहला जुम्मा भी था। अगले दिन हम हमेशा के लिए मीर की होने का अरमान लेकर दरगाह पहुंच गए। मगर मीर तो आया ही नहीं। गलती हमारी थी। हमने अपना वजूद, अपना दिलो दिमाग एक मस्त मौला शख्स को सौंप दिया। आपा, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे चाचा ने कोई धोखा ना दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि कोई गलती ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहब्बत दर्द नहीं दुआ होती है। हाँ आपा, वो खुद कहीं नहीं गए थे, उन्हें अगवा किया गया था। हाँ आपा, अब मीर चाचा के कुछ डब्बे और ये तावीज हमें दरगाह के पास वाले सुरंग में मिला, जहां पर उन्हें आखिरी बार देखा गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तकदीर हमारे साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। पापा, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं आपके खोए हुए 20 साल तो आपको नहीं लौटा सकता,
लेकिन आपके मीर को मैं आपसे मिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस एक बार, सिर्फ एक बार हमें हमारे मीर से मिलवा दो। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा मत कहिए आपा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें ढूंढने की। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। तो मुझे इन 20 सालों के बारे में बताइए आपा। इन 20 सालों में मीर चाचा के बारे में कोई भी खबर, उनसे जुड़ा कोई भी वाकया, कुछ भी मुझे बताइए। कुछ भी हो तो मुझे बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ हाँ, एक चीज है। ये खत। मीर के गायब होने के कुछ ही रोज बाद ये खत हमें मिला, एक कबूतर के जरिए। मेरा ये खत तुम्हें बहुत दर्द देगा, लेकिन यकीन रखो इसका हर लफ्ज सच्चा है। मोहब्बत आजाद हो तो बहुत रास आती है, लेकिन जब मोहब्बत रिश्ते में बनती है तो सिर्फ रिश्ता रह जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। मैं इस मोहब्बत को जिंदा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम्हारा मीर। मीर के कैद खाने की दीवारें सिमटनी शुरू हो चुकी हैं। अब बस कुछ ही लम्हों में मीर इन दीवारों के बीच पिसकर मर जाएगा। तो हुजूर, हमने 20 सालों तक मीर को जिंदा इसलिए रखा था ताकि वो अपने जहन में छुपा राज हमारे सामने खोल दे। अब अगर मीर ही नहीं रहा तो वो राज। तुम सोचते बहुत हो अकबर, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। मीर का दोस्त उमर अभी जिंदा है और मीर अपने दोस्त तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि दोस्ती उम्मीद जगाती है और उम्मीद कोशिश करवाती है। हमारा मानना है कि अगर मीर वाकई में पागल है तो वो मौत को गले लगा लेगा, और अगर वाकई में उसका दिमाग सही है तो वो मौत को इतने करीब देखकर सर झुकल देगा। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका दिमागी हाल सही हो और उसके बावजूद भी वो मौत को गले लगा ले। अगर ऐसा हो गया तो उसका सारा राज उसके साथ ही दफन हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो अकबर, मीर के अलावा एक और इंसान है जो इस राज के बारे में जानता है, उमर। और उमर हमारे लिए उस काले चोर को तलाश कर रहा है। बस एक बार काला चोर उमर के हाथ आ जाए, फिर मीर की उस जगह पर उमर खड़ा होगा। और कोई सवाल है तुम्हारे दिमाग में? नहीं हुजूर। बस अब मीर की जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी हैं। और अगर वो मौत को चुनता है तो उसकी मौत का मंजर हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहेंगे।
ने हमारी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया। मीर के साथ साथ मोहब्बत पर से भी हमारा एतबार उठ गया। जिस शख्स से हमने बेइंतहा मोहब्बत की वो हमें यूं छोड़कर चला गया जैसे हम उसके लिए कभी कुछ थे ही नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपा कि आपने अंजाम तक पहुंचने में जल्दबाजी की हो। तुम कहना क्या चाहते हो अलादीन? आपा, अगर मीर चाचा आपसे दूर जाने का फैसला ले ही लिए थे तो वो अपनी सबसे प्यारी चीजें, अपने खाने बनाने के सारे नुस्खे, वो सब कुछ वो साथ लेकर जाते। लेकिन उनके कमरे को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें वो मौका मिला है। सिर्फ दो चीजें मुमकिन है। एक, या तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहते थे, सबसे दूर, और अगर ऐसा है तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन है। और दूसरा ये कि मीर चाचा भागे नहीं, उन्हें अगवा किया गया। और अगर उन्हें अगवा किया गया है तो ये खत, इस खत में जरूर कोई सुराग है। लेकिन भाई, इसमें जो लिखा है उसे सुन के तो ऐसा नहीं लग रहा। चीनू, इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें जो नहीं लिखा वो पढ़ने की बारी है। मतलब ये कि इस खत में कोई खुफिया पैगाम है जिसे हमें ढूंढना है। खुफिया? मिल गया। हाँ? इस खत में कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिन्हें काटा गया है, जैसे कि ये देखो, फा को भी यहाँ पे काटा गया है। हाँ, तो गलती हो गई होगी। अच्छा हाँ, हो सकता है इन कटे हुए लफ्जों का अपना अलग कोई मतलब हो। आओ इन सबको जोड़ते हैं। फा, ला, नू, मा। फलकनुमा। फलकनुमा? फलकनुमा क्या है? हाँ, फलकनुमा क्या है? फलकनुमा मीनार है। मीनार? फलकनुमा मीनार? ये फलकनुमा मीनार है कहाँ? बगदाद के बाहर एक मीनार है जो सालों से वीरान पड़ी है, मगर वहां तो कोई आता जाता भी नहीं। शायद मीर चाचा ने आपको अपना पता भेजा था। फलकनुमा मीनार। कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। इतने सालों तक हम समझ ही नहीं सके। अपनी नफरत की आग में कुछ देख ही नहीं पाए। और वहां मीर इस उम्मीद में होगा कि हम गुनाह हो गया, हमसे गुनाह। हम अपनी मोहब्बत को पहचान ही नहीं सके। आप अपने आप को सजा मत दीजिए। मैं और जुनू अभी फलकनुमा मीनार जाएंगे और मीर चाचा के बारे में पता करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वहां हमें मीर चाचा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। हाँ, मैं तैयार हूं। मेरा दिल कहता है आपा, वहां जरूर कोई सुराग मिलेगा। खुदा ने हमें यहां तक पहुंचाया है, आगे भी वही लेकर जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अब खुदा की जवान से
तरफ आका? ये जानूबी की तरफ। जो हुक्म। आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। आका के हर हुक्म को मानना है, हमें जानूबी जाना है।